मणिपुर विधानसभा के राज्यपाल ने 10 फरवरी से शुरू होने वाली 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र को तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? बता दें कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। राज्यपाल सत्र को आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन अमान्य करने को लेकर असमंजस्य है। संविधान इसे लेकर क्या कहता है, आज इस पर बात करेंगे। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने विधानसभा सत्र को अमान्य करने के लिए नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया, भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के क्लॉज 1 के अनुसार मणिपुर का राज्यपाल होने के नाते मैं अजय कुमार भल्ला ये आदेश देता हूं कि 12वीं मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र जो 10 फरवरी से शुरू होना था, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इसके बाद चंद घंटों बाद शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र अमान्य हो गया। इस सत्र में कांग्रेस मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर चुकी थी, जो अब वह नहीं कर सकती। हालांकि इससे पहले बीरेन सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया। अब हम ये जानेंगे कि राज्यपाल किन अधिकारों के तहत किसी विधानसभा के सत्र को खारिज या अमान्य कर सकते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल किसी विधानसभा सत्र को अमान्य घोषित कर सकते हैं या शुरू होने से पहले रद्द कर सकते हैं। बता दें, जब किसी विधानसभा के सत्र को अमान्य घोषित किया जाता है तो इसके कई कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि सत्र को किस आधार पर अमान्य घोषित किया गया है और किस प्राधिकरण यानी अदालत, राज्यपाल या स्पीकर द्वारा इसे अवैध माना गया है। अगर ऐसा हुआ तो सत्र में किए गए फैसले और विधेयक खुद ब खुद अमान्य हो जाते हैं। वैसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल ने नोटिस जारी करके किसी सत्र को रद्द या अमान्य कर दिया है। अब अगला सवाल यह है कि क्या संविधान संकट की स्थिति है? ये किन स्थितियों में होता है? जाहिर सी बात है कि ऐसा करने पर संवैधानिक संकट की स्थिति तो पैदा हो जाएगी। अगर सरकार द्वारा बुलाए गए सत्र को अवैध कर दिया जाए तो ये सरकार की वैधता पर सवाल खड़े करता है। राज्यपाल ने ये बात स्पष्ट नहीं की है कि उन्होंने विधानसभा का सत्र क्यों अमान्य घोषित किया है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा देने के कारण उन्होंने ऐसा किया होगा। हालांकि राज्यपाल आमतौर पर किसी मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने के बाद उसे नए नेता के चयन तक पद पर काम करने के लिए कहता है। अब अगला सवाल, अगर राज्यपाल किसी सत्र को रद्द या अमान्य कर देता है तो क्या होता है? बता दें कि स्थिति में विधानसभा का पुनर्गठन या नया सत्र बुलाया जा सकता है। यदि तकनीकी कारणों से कोई सत्र अमान्य घोषित होता है तो राज्यपाल या स्पीकर को नया सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं मामले पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, अब वो आपको बताएंगे। मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्यपाल स्वयं किसी विधानसभा सत्र को अमान्य घोषित नहीं कर सकता। हालांकि उसकी कुछ संवैधानिक भूमिकाएं होती हैं जो विधानसभा सत्र से संबंधित होती है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, स्थगित करे और भंग करे, लेकिन यह कार्य मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार राज्यपाल विधानसभा सत्र को अवैध घोषित नहीं कर सकता, लेकिन यदि किसी सत्र की वैधता पर विवाद होता है तो ये मामला न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को भी सत्र की कार्यवाही की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। राज्यपाल किसी विधानसभा सत्र को लेकर असहमति जता सकता है, लेकिन वह इसे खुद अमान्य घोषित नहीं कर सकता। अगला सवाल यह उठता है कि राज्यपाल की भूमिका होती क्या है? राज्यपाल के पास सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति होती है, लेकिन उसे अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं होता। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। अब अगला सवाल जहन में यह आता है कि मणिपुर राज्यपाल ने सत्र को अमान्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 174(1) का हवाला दिया है। ये क्या है और क्या कहता है? तो बता दें कि अनुच्छेद 174 का खंड 1 राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान
परिषद के सत्रों को बुलाने और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम अंतराल को निर्धारित करता है। ये कहता है राज्यपाल समय समय पर प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन का सत्र आहूत करेगा। इस प्रकार के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होगा। यानी सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन ये शक्ति वह मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर प्रयोग करता है। एक सत्र और अगले सत्र के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। मतलब यह है कि विधानसभा को कम से कम 6 महीने में एक बार अवश्य बुलाना चाहिए।